मैं इसकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब हम ये फेज थर्ड का जो पोलिंग हो रही थी, हम उनके इलाके में गए लंगेट में, तो हमने लोगों से बात करी। लोगों ने बोला कि इंजीनियर रशीद जो है ये सिर्फ बैशिंग कर रहा है उमर अब्दुल्ला की, महबूबा की, या क्या इसकी मतलब सजाद लोन की, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने यही बात इंजीनियर से पूछी, रशीद से, तो वो बोल रहे हैं नहीं हमारे इलाके में बहुत डेवलपमेंट है। मैंने बोला इंजीनियर साहब आप तो सिर्फ बैशिंग कर रहे हैं, लेकिन बैशिंग का मतलब ही नहीं है कि आप डेवलपमेंट की तरफ बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर में नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इंजीनियर रशीद किसके हाथों में खेल रहे हैं और वहां पर कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है। लेकिन हरियाणा की टैली आप देख लीजिए, ये टैली कैसे कांग्रेस के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाने के लिए काफी है, या ठहाके लगाने के लिए काफी है, मिठाई बांटने के लिए काफी है। 71 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। ये रुझान 88 सीटों के सामने आ चुके हैं। 14 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और अन्य का यहां पर कोई रोल समझ पे अब नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस यहां मेजॉरिटी के साथ, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 72 सीटें कांग्रेस के फिलहाल खाते में जाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं, और 14 पर बीजेपी। देवेंद्र, निश्चित तौर पे ये जो फासला है, इतने बड़े फासले की उम्मीद बीजेपी को नहीं होगी। ये हरियाणा में है कि 74-72 मतलब लगभग 5 गुना का अंतर है, 5:1। ऐसा नहीं, बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 22-24 सीटें तो आएगी, और हाँ आगे जब ईवीएम हो तो शायद वो संख्या कुछ आगे बढ़े। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि एक बार जब आप नीचे जाना शुरू करते हैं तो फिर कहाँ जाकर रुकेंगे वो नहीं पता, और कोई ऊपर जाना शुरू करता है तो वो कहाँ जाकर रुकेगा वो नहीं पता। और ये चुनाव तो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं रही थी, ये बीजेपी बनाम जनता की लड़ाई थी। और उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं, मुझे बीजेपी के एक व्यक्ति ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ने बीजेपी को वोट दिया। ट्रेडिशनली हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, बावजूद इसके हम अपने दोनों बच्चों को ये नहीं समझा पाए कि तुम बीजेपी को इस बार वोट दो। और उनको एग्जाम को लेके इतनी ज्यादा चिढ़ थी, एग्जाम के सिस्टम को लेके, कि उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। तो अगर ये कंडीशन है बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स के परिवार के अंदर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में फिर क्या कुछ होने वाला है। और ये हो भी आता है कि आप 10 साल शासन में रहें और उसमें भी तब जब मुख्यमंत्री ऐसा हो जिसका कोई करिश्मा ना हो, तो ऐसी स्थिति स्वाभाविक सी बात। कश्मीर बहुत इस वक्त दिलचस्प चल रहा है। कांग्रेस प्लस एनसी 33 पर है, बीजेपी 30। ये चर्चाएं थी कि ये एक सवाल तो वहां सबसे बड़ा ये है कि कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगा। बीजेपी अभी उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपको 34 दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी इकलौत अपने दम पर 30 पर आगे लीड कर रही है, और ये सारी लीड्स जम्मू क्षेत्र से ही हैं। हरियाणा की 90 सीटों का रुझान आ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 90 सीटों का रुझान हरियाणा का, जिसमें 71 पर कांग्रेस पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। जैसा कि यहाँ पर सभी जानकार कह रहे हैं कि इतना तो बीजेपी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इससे थोड़ा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। लेकिन कल जो हुड्डा साहब कह रहे थे कि हम 70 तक जाएंगे, आज 71 पर कांग्रेस पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। रुझानों में जबरदस्त जीत की तरफ, अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह जबरदस्त जीत कही जाएगी। अब देखना यह है, ये जो 4 हैं, इन 4 में कौन कौन दिखाई दे रहा है। चाहे ये शायद कांग्रेस पार्टी भांप चुकी थी कि एक बड़ी जीत होने जा रही है। 70 तक, 71 तक कांग्रेस पार्टी पहुंच रही। वहीं अगर आप जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें, अभी तक 78 सीटों का रुझान आया है, जिसमें लड़ाई बराबरी की दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ 36 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी आप देखिए अकेले दम पर 31 सीटें अगर लेकर आ रही है, तो ये जबरदस्त प्रदर्शन कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। देवेंद्र, बिल्कुल मीनाक्षी, और इसमें भी ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि अलायंस को अगर ज्यादा सीटें मिली तो भी जो इन्विटेशन मिलेगा सरकार बनाने का वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का प्री पोल अलायंस है, वो ये नहीं देखा जाएगा। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी, लेकिन वही बात हुई, प्री पोल अलायंस है, बिल्कुल नहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आपके अलायंस से गवर्नर को कोई मतलब नहीं होता ना, संवैधानिक पद पर कोई मतलब नहीं होता। वहां तो सिर्फ वो ये देख, मान लिया आपने अलायंस कर लिया, उसका क्या मतलब है, उसका कोई संवैधानिक महत्व तो नहीं होता ना। आपने कर लिया, तुरंत तोड़ भी देंगे आप। तो गवर्नर के सामने जो चीजें होंगी, वो चुनाव आयोग के द्वारा जो डाटा दिया जाएगा उसमें दलीय आधार पे जो दिखेगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये है, उसको इन्विटेशन दिया जाएगा। तो वहां ये बहुत जरूरी है कि एनसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, अगर उनको इनविटेशन लेना है। उस हिसाब से तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट दिख रही है अभी तक की परिस्थिति। लेकिन आगे वो खतरा रहेगा, आगे मुझे लगता है कि एनसी की संभावना ज्यादा है। लेकिन एक बात जरूरी है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी बनती है उसको
न्योता मिल सकता है, लेकिन फिर उसको फ्लोर टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। तब तक फिर फ्लोर टेस्ट तो बात की बात है, जिस दिन इनविटेशन मिलेगा उसी दिन समर्थन पत्र भी देना होगा और सारे नंबर्स का देना होगा कि हमारे पास इतने नंबर सेम डे। अदर्स देखिए ना, लेकिन उसमें भी तो आप नजर डालिए 12 अदर्स है, वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही 43 का स्कोर जो है वो अगर बीजेपी इन्हीं 12 को जोड़ ले तो 43 का स्कोर तो नहीं, यही अगर बन जाएगा। इस वक्त बता देते हैं, बस एक मिनट रोक रही हूँ। जाट बेल्ट की हम बार बार हरियाणा में जिक्र भी कर रहे थे कि इस बार जाट जो है वो नुकसान पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। जो जाट वोटर्स हैं वो कंसोलिडेट हुए हैं और कांग्रेस को जबरदस्त उनकी तरफ से समर्थन मिला है। फिलहाल रुझान शुरुआती यही बता रहे हैं। लाडवा से जरूर सीएम नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, अंबाला कैंट से पूर्व मंत्री अनिल विज आगे चल रहे हैं। ये दो बड़े चेहरे तो आगे हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं बीजेपी के, और इसीलिए बीजेपी की जो टैली है वो बहुत पीछे 71 पर पहुंच गई है कांग्रेस। तमाम 90 सीटों के रुझान इस वक्त हरियाणा से सामने आ चुके हैं। 15 पर बीजेपी आगे फिलहाल चल रही है और 71 पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। हरियाणा में से हुड्डा की आप बंपर जीत कह सकते हैं। हुड्डा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे और कल का उनका बयान मुझे याद भी आ रहा है। वो कह रहे थे ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, और उसकी झलक इन नतीजों में, इन रुझानों में देखने को मिल रही है। दो चीजें इसमें कहूंगा। एक तो आपने कहा कि जाटलैंड में चुनावी है, जाटलैंड के बूथे पर 71 सीटें नहीं मिल सकती, तो हमें मान लेना चाहिए कि लोगों ने कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए वोट किया, और ये अक्रॉस हरियाणा है। दलित में भी। जैसे लोकसभा सीट के अंदर भी हम ये बात कर रहे थे कि रोहतक से अगर 3-3.5 लाख का मार्जिन से अगर दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट बिरादरी ने वोट किए, 36 बिरादरी ने वोट बिरादरी वाली किया। और ये जो नंबर है 71 का नंबर है, तो हुड्डा हरिकेन बोलना मेरे ख्याल से गलत नहीं हुड्डा होगा। हरिकेन मतलब ये 90 में से 71 सीटें तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि 71 के अंदर आगे हों। हुड्डा को लेकर प्राची आपने जो अभी कहा, सौरभ पहले से वो कहते रहे हैं अंडा ऑमलेट, तो वो अभी मैंने सुबह में फिर से एक बड़े सोर्स से कंफर्म किया है, वहाँ एकदम से क्लैरिटी है। सीनियर हुड्डा, सीनियर हुड्डा, मतलब भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हुड्डा मीन सीनियर हुड्डा। सीनियर हुड्डा। देखिए ये जरूर है कि पिछले 2-3 वर्षों के अंदर, इनफैक्ट 4 वर्षों से टीम दीपेंद्र या दीपेंद्र हुड्डा अपनी तैयारी कर रहे नाम हैं। दिया उन्होंने टीम दीपेंद्र बनाने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर वो बना लें, नेक्स्ट जनरेशन को वो प्रिपेयर कर दें। पर ये जो चुनाव लड़ा गया है भूपेंद्र से हुड्डा की अगुवाई में लड़ा गया है, और वही सारे देखिए जश्न देख लीजिए आप, कांग्रेस के दफ्तर पर जलेबियां बढ़ रही हैं। सुबह से तैयारी इसकी पहले से तैयारी थी और जबरदस्त उत्साह कांग्रेस पार्टी के अंदर है और नतीजे हैं वो जोश भरने वाले। और गोहाना की उसी दुकान से ये जलेबी मंगाई गई है, बाकायदा ऑर्डर देकर मंगाया गया था कि न सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि दिल्ली में भी गोहाना के माथुराम की जलेबी आनी चाहिए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बताया था। उनका बहुत मजाक भी उड़ा। उसके पहले पीएम ने लोकसभा चुनाव के दरमियान कहा था। तो बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत उसी गोहाना के माथुराम की जलेबी आज जीत के जश्न के लिए दिल्ली भी मंगाई। अच्छा, बहुत स्वादिष्ट होती है क्या? और ऐसे बड़ी स्वादिष्ट होती है क्या? जलेबा इसको जलेबा बोलते हैं। अपने आप में करीब आधा केजी का होता है। चले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज ये खुशी मनाने का मौका मिला है, लेकिन दूसरा राज्य जो है जम्मू कश्मीर, वहां पर स्कोर सेटल होने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। 43 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है, बीजेपी 34 पर। बीजेपी का 34 सीटों पर आगे होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको आप मानिए ये 43 में से 34 है जम्मू क्षेत्र की जितनी सीटें हैं। क्यों सर? बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ी बात यहाँ, जब हम अदर्स की बात करते हैं, अदर्स में खाली वो नहीं है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। अदर्स में सीपीआईएम भी एक पार्टी ठीक है हो सकती है। अदर्स में जो है बाकी जो लोग हैं जो सर, मेरे ख्याल इस पर हम थोड़ी और डिटेल मंगवा लेते हैं तो चर्चा करने में और ज्यादा रस आएगा। जहां की डिटेल आ गई है वो थोड़ा दिखा देते हैं। जाट जो बेल्ट की हम बात कर रहे थे, 39 सीट वहां की, वहां पर देखिए फिर पार्टी की स्थिति। पार्टी वाइज कांग्रेस 32 सीट पर रुझानों में आगे है।